हाँ जी, क्या हाल है जगह? बहुत ही बेहतरीन लोगों का स्वागत है। आज आई नो काफ़ी अलग पीओवी से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो टुडे विल टॉक अबाउट द आर Volkswagen Virtus Highline Automatic, बेसिकली ओनरशिप रिव्यू एंड विद द सम ड्राइविंग एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है भाई गाड़ी को चलाते हुए, सम कॉकपिट व्यू के साथ। सो आज बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला चुका हूँ एंड व्हाट्स द फीडबैक, व्हाट्स द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट्स द एडवांटेजेस एंड अब और भी मतलब नए मॉडल्स निकाल दिए Volkswagen ने। सो व्हाई यू शुड कंसिडर हाईलाइन ओवर एनी अदर मॉडल। सो दिस वीडियो विल बी समवट बायस्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर मॉडल, दिस इज हाईलाइन ऑटोमेटिक। सो आज की वीडियो में बेसिकली यही सब कुछ कहने वाला है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और सारा कुछ जो मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ें मैंने आज तक फेस करी हैं अबाउट दिस एंड ऑल विद सम ड्राइविंग पीओवी। सो पहली अगर बात करें, सो दिस इज़ 2024 मॉडल। मैंने ये 2024 मार्च में खरीदी थी एंड इसको 1.5 ईयर हो चुका है, 15,000 किलोमीटर चल चुके हैं। इसकी फर्स्ट मेजर सर्विस भी हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो अगर हम सबसे पहली बार ड्राइविंग से स्टार्ट करें तो बीइंग अ Volkswagen, बीइंग द जर्मन, सो इसकी ड्राइविंग क्वालिटी इज़ रियली गुड। जो इसकी कंपटीशन में जितनी भी कार्स हैं, लेट इट बी Hyundai, वर्ना, लेट इट बी Honda City, सियाज तो चलो अब डिसकंटिन्यू हो गई, बट जितनी भी इसकी उसके अंदर स्लाविया तो चलो इसकी सिस्टर कार है, जितनी भी इसकी कंपटीशन में कार्स आती है उन सभी कंपैरेटिवली देखा जाए सो इसकी राइड क्वालिटी मेरे को सबसे अच्छी लगती है। स्लाविया एंड इसकी राइड क्वालिटी वन एंड द सेम थिंग, सेम सही फीडबैक है इनका, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द लुक इज डिफरेंट। एंड तो जो you get the confidence while you drive the car over, let it be on a, let it like you are with your family, हाईवे के ऊपर आप गाड़ी को चला रहे हो, हाई स्पीड से आप गाड़ी को चला रहे हो, सो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है when you sit in the car, when you close the door, when you open the door, when you engage with the car, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आपको फील होती है कि हाँ, दिस कार इज सेफ, आई एम सिटिंग इन अ सेफ कार, आई एम प्रोटेक्टेड बाय दिस कार। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। ऑब्वियसली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इस कार की, इंडिया सेफेस्ट सेडान इसको बोला जाता है अपने सेगमेंट की, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज वर्ना की कंपैरिजन में अगर देखा जाए, वर्ना को 5 स्टार रेटेड मिली है, मतलब रेटिंग मिली है, बट उसकी जो शेल है दैट इज़ अनस्टेबल, बट इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। सो राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड, आपको ना ज़्यादा स्टिफ राइड क्वालिटी मिलती है, ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट राइड क्वालिटी मिलती है कि नहीं हाई स्पीड्स पे डोंट गेट द कॉन्फिडेंस, इट्स लाइक अप्रोप्रिएट। हाई स्पीड्स पे गेट द कॉन्फिडेंस इन द कार कि हाँ भाई गाड़ी इजीली हैंडल कर लेगी उस चीज़ को। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग जो मेरे को लगती है वर्टस के बारे में। वर्टस स्लाविया वन एंड द सेम थिंग। अगर आप स्लाविया लेने की सोच रहे हो देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर दिस वीडियो बिकॉज ड्राइविंग डायनामिक्स एंड एवरीथिंग इज द सेम। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें माइलेज की, इफ यू गाइस कैन सी सिंस स्टार्ट इट्स बीन 2 hours आई एम राइडिंग दिस कार, मतलब द इंजन इज ऑन, आई एम नॉट ड्राइविंग एंड इट इज गिविंग मी 11.4 किलोमीटर्स पर लीटर। सो आई एम ड्राइविंग इन सिटी ओनली एंड बीच में AC भी चल रहा है बिकॉज धूप हो गई है एंड इट्स ऑलमोस्ट 10। सो विद AC बीच में, एंड आई एम ड्राइविंग इट ऑन अ मैनुअल मोड बिकॉज मैनुअल मोड में ही मैं इसको चलाना प्रेफर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ पैडल शिफ्टर्स और द गियर लीवर एज वेल, आई कैन चेंज जैसे भी आई वांट टू। सो अभी मेरे को दे रही है 11.4 के, अभी पीछे 11.6 की भी आ गई, मतलब इसी के बीच में वेरी करती रहती है। अभी ज़्यादा दे रही है सिटी के अंदर बिकॉज सुबह ट्रैफिक कम होता है एंड मैं इसको बहुत प्यार से चला रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ट्रैफिक का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो अभी दे रही है। वैसे अगर पीक आवर्स मतलब दिन में आप कभी निकलो, शाम को निकलो सिटी ट्रैफिक में इसको लेके, सो थोड़ी सी माइलेज इसकी ड्रॉप हो जाएगी। 2 डिजिट में माइलेज लेना ऑटोमेटिक में अगर आप चला रहे हो, सो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट इन सेंस यू आर नॉट यूजिंग AC के साथ, तो 2 डिजिट में माइलेज लेना इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, इट्स अ टास्क सिटी के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 1900 किलोमीटर्स की ट्रिप के अंदर इसने ओवरऑल मेरे को 12.7 की दी है, जिसके अंदर मेजॉरिटी सिटी के अंदर ही चली है, हाईवे पे गई है, गुड़गांव गई थी पीछे। सो 12.7 की वजह से दिखा रही है। एंड डिस्क्लेमर मैं बता दूँ, इसके अंदर सिर्फ XP95 पेट्रोल डलता है, इसके अंदर मैं नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलवाता, इसके अंदर सिर्फ XP95 पेट्रोल डलवाता हूँ मैं। सो उसके हिसाब से माइलेज ये देती है। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ भाई, परफॉर्मेंस से मेरे को 1% कोई इशू नहीं है इस गाड़ी से। When I need the thrill, when I need the power to overtake someone, like I have to if I'm in hurry, so this car never disappoints me in that. And because of the stability of the car, मेरे को पूरा confidence आता है इसको high speeds पे चलाने में, and I really enjoyed it to be very honest. Yeah. And one of the main thing भाई इसकी road presence, लोग देखते हैं गाड़ी को, Virtus is like I know so काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल से ऊपर हो गए गाड़ी को लॉन्च हुए, but still people prefer looking at this car. It's a really good looking car. अब Slavia Virtus में it's a subjective thing, looks is a very subjective thing. So I being a youth, majority को Virtus पसंद आती है, बाकी Slavia is also like a really
किलर काइंड लुक्स. बाकी वर्टस इज वर्टस ऑब्वियसली, ये BMW ब्रांड आता है जब. सो फीचर्स वगैरह तो मैं क्या बताऊँ, बिकॉज इट्स 2024 मॉडल, तो मेरे को हाईलाइन के अंदर ही ये टच कंट्रोल पैनल मिल जाता है. AC कंट्रोल जो होता है अब तो उन्होंने मैनुअल कर दिया है. एंड आई गेट द पुश बटन स्टार्ट एज वेल. कीलेस एंट्री मेरे को इसके अंदर मिल जाती है, तो रिक्वेस्ट सेंसर मेरे को इसके अंदर मिल जाता है. अब ये सारे फीचर्स इन्होंने हटा दिए हाईलाइन से, जो कि अपना हाईलाइन प्लस बेचने के लिए इन्होंने किया है, क्योंकि हाईलाइन प्लस में थोड़े एडिशनल फीचर्स दे दिए हैं. हाईलाइन प्लस के अंदर यू गेट द सनरूफ, यू गेट द ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड यू गेट द डिजिटल दिस स्पीडोमीटर. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. एंड बाकी ये पुश बटन स्टार्ट उसके अंदर दे दिया है. दीज आर द डिफरेंसेस जो इन्होंने दिए हैं हाईलाइन प्लस के अंदर, जस्ट टू सेल दैट पर्टिकुलर मॉडल, बिकॉज इट्स लाइक 25-30,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हाईलाइन. एंड हाईलाइन में इन्होंने फीचर्स कट आउट कर दिए हैं. एंड अगर नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, लाइक हर एक आस्पेक्ट को अगर हम टेकिंग इन कंसिडरेशन. So I have driven this car in mountains, I have driven this car in highways, I have driven in car in like plains, rainy season में, मतलब ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट मैंने इस गाड़ी को खुद चलाया है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे को देखा जाए इट्स अ रियली गुड कार. आपको 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर के साथ, लोगों को लगता है इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन तो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इट्स नॉट माइलेज एफिशिएंट. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अपने 1.5 जिसका बिगर इंजन ऑप्शन है बटस के अंदर, उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है. एंड वाइब्रेशंस का ऐसा नहीं है. जो नॉर्मल पेट्रोल अगर आप यूज़ करो उसमें आपको थोड़ी सी वाइब्रेशंस मिलेंगी, नॉइज लाइक इंजन नॉइज भी आपको कैबिन के अंदर आएगी ड्यू टू 3 सिलेंडर. द फैक्ट इज फैक्ट, वी कांट डिनाई इट. एंड बाकी जब से आई स्टार्टेड यूजिंग XP95, इनिशियल में मैंने इसके पेट्रोल डलवाया था नॉर्मल, बाकी अब तो XP95 डलता है इसके अंदर. तब से इंजन नॉइज बहुत ज़्यादा कम हुई है इसकी, वाइब्रेशंस कम हुई है, स्टीयरिंग फीडबैक में मेरे को पता चलता है कि वाइब्रेशंस कम हुई है, नॉइज कम हुई है, एफिशिएंसी फ्यूल एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हुई है ग्रेजुअली. सो दैट्स अ रियली गुड थिंग. आगे फीचर्स में यार पियानो ब्लैक फ्लैश आपको मिल जाती है इसके अंदर. यू गेट द टच स्क्रीन, यहाँ पे आपको डिजिटल मिलता है. यू गेट द क्रूज कंट्रोल, यू गेट द पेडल शिफ्टर्स एंड यू गेट द एम्बियंट लाइट इन दिस पर्टिकुलर मॉडल. एंड वायरलेस चार्जिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाती है. पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है. ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं. एंड दिस इज मैनुअली एडजस्टेबल. ये मेरे को थोड़ा सा लगता है, मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए इसमें. यू डोंट गेट द सनग्लास होल्डर, जो मेरे को थोड़ा सा लगता है, बिकॉज मेरे को सेल्टॉस के आता है उसमें सनग्लास होल्डर है. दैट्स अ काइंड ऑफ डाउन साइड आई शुड से. बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं. हाँ, एक चीज़ जो मेरे को इसके परफॉर्मेंस में लगती है, दैट इज द टर्बो लैग ऑफ द कार. आपको यूजुअली इफ यू आर ड्राइविंग द कार लाइक इन द सिटी और समथिंग, आपको कोई इसको टर्बो लैग फील नहीं होगा. यू विल गेट यूज्ड टू इट, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है वो. बट इसका टर्बो लैग सिर्फ तभी किक इन होता है, आई डोंट नो मेरे साथ ही होता है, मतलब मैंने और भी वर्टस ओनर से बात करी है, सबके साथ ये चीज़ होती है. whenever I need the power the most, for example if I am standing in the front on a red light for example, तो चलो मेरे आगे गाड़ी खड़ी है, if I'm the like front and I have to like जल्दी मेरे को निकलना है, उस टाइम इसका टर्बो लैग किक इन हो जाएगा. आई डोंट नो व्हाई इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, जब मेरे को इसकी पावर की जेन्युइनली जरूरत होती है तभी इसका टर्बो लैग किक इन हो जाएगा. देन सो जाएगी, देन आई हैव टू वेक हर अप कि नो ब्रो प्लीज वेक अप, वी हैव टू गो एज वेल. सॉरी फॉर दैट, पीपल आर वेटिंग फॉर अस. सो थोड़ा टर्बो लैग का है, बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है. हाँ, थोड़ा सा इंजन ज़्यादा वोकल हो जाता है ऑन द हायर स्पीड्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द 3 सिलेंडर्स. बाकी ऐसा आई हैव नो इश्यूज विद द कार. फिट एंड फिनिश थोड़ा सा मेरे को लगता है यहाँ से, ये थोड़ी फिट एंड फिनिश यहाँ से भी थोड़ी सी आवाज़ आती है, डैशबोर्ड में से आवाज़ आती है, लेफ्ट डोर पैनल में से भी आवाज़ आने लगी. आई डोंट नो व्हाई. इसकी स्टार्टिंग में जब मैंने इसकी फर्स्ट चेकअप भी नहीं करवाया था तब इसके ट्विटर्स में से आवाज़ आती थी, वो मैंने चेक करा, फिर उन्होंने थोड़ी डैम्पिंग वगैरह टेप वगैरह लगा के उसके बाद से इट्स गुड. बट थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का मेरे को लगता है वॉक्सवैगन शुड वर्क ऑन दिस. जितनी गाड़ी बाहर से प्रीमियम दिखती है ना, इतनी अंदर से मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं फील होती. मेरे को थोड़ा सा लगता है कि नहीं, बाहर से कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रीमियम लगती है एंड अंदर से इतनी मतलब फील नहीं होती. बाकी ओवरऑल इट्स अ रियली गुड कार. बूट स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है. यू गेट द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यू गेट द रिवर्स डिफॉगर्स, तो चलो बेस मॉडल से ही आ रहे हैं इसके कंफर्ट लाइन से. एंड यू गेट द रिवर्स कैमरा एज वेल. कैमरे की क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट. मैं आपको चेक करा देता हूँ. सी दिस इज़ द कैमरा क्वालिटी लाइक Volkswagen. आई डोंट नो व्हाट इज Volkswagen डूइंग. सो थोड़ा कैमरा क्वालिटी इंक्रीज कर सकते थे. बाकी दिस डिस्प्ले इज़ वेरी गुड. आपको फ़ोन कनेक्ट एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर आपको मिल जाता है. बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है. ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है आपको. एंड स्पीकर्स की बात करें, सो यू गेट द 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स. आई गेस पीछे नो या, so you get the 4 speakers and 4 tweeters in this car.
sorry I forgot. So speaker quality is really good मेरे को as the price range. The only difference in the upper model is आपको उसके अंदर सबवूफर मिल जाता है. To be honest यार सबवूफर का ना कोई ज़्यादा इतना फीडबैक है नहीं, because it's a stepney mounted or you can say the spare wheel mounted subwoofer. It's not ऐसे under body so like under seat subwoofer or something like that. It's nothing like that. So इसका इतना ज़्यादा कोई फीडबैक मेरे को लगता नहीं. I have experienced that subwoofer version as well. So like it produces good bass, mids are also good. Highs में इसकी थोड़ी सी ट्विटर्स जवाब दे देते हैं, वो I agree. बाकी तो ओवरऑल इट्स a really good car, कोई आपको ऐसा इशू मिलेगा नहीं. And steering is really light, really light. Like it's a feather feel steering you can say. And horn की अगर बात करें, I genuinely don't like the horn. Dual tone इन्होंने दिया है horn, but it doesn't sound like one. पहले अच्छा था, पोलो के टाइम पे अच्छा होना आता था. अब that is of like 5,000, 5,500 I guess, वो same horn, and I genuinely don't think that's like well lit pricing for that horn. So you get the leather wrap steering wheel, flat bottom, ये सब तो आपको दिख ही रहा होगा. तो मैं क्या ही बताऊँ गाड़ी के बारे में. बाकी I have no issues with the car. आपको इसके अंदर TPMS नहीं मिलता, but you get the alert जब किसी एक पर्टिकुलर टायर के अंदर हवा कम होती है, so you get the alert. बाकी आपको इसके अंदर ऐसे एक्टिव TPMS नहीं मिलता. दैट अलर्ट यू गेट कि हाँ इस पर्टिकुलर टायर के अंदर हवा कम है. कितनी हवा कम है फिर कितनी है वो नहीं बताएगा, बट हवा कम है तो वो आपको अलर्ट कर देगा, दैट यू कैन गेट टू नो इफ देयर इज अ पंचर इन द कार और नॉट. अब सबसे बड़ी बात करते हैं एसी की. 1 लीटर के एसी में सबसे ज़्यादा बात होती थी कि 1 लीटर का एसी इज़ इफेक्टिव और नॉट. यार जो स्टार्टिंग के फर्स्ट बैच था ना, उसके अंदर थोड़ा सा इशू था एसी का. आई एग्री, एसी काम नहीं करता था. एंड इसके अंदर भी जो मेरे को एक चीज़ लगती है, बिकॉज इट्स अ टर्बो पेट्रोल इंजन एंड इट्स अ 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन. तो अगर ऐसे आइडल खड़ी है ना गाड़ी, एंड जब तक 2000 आरपीएम से ना, मतलब आरपीएम इज एट द रेस्ट, तो कुछ टाइम तक एसी चलेगा, देन एसी विल इवेंचुअली कट ऑफ, कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा. ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है. एंड बट इफ द कार इज रनिंग ऑन द हाईवे, लाइक हाँ इसका अनसेंटली इसका टर्बो किक इन होता है, इसका एसी बहुत प्यारे तरीके से चलेगा. लाइक एसी इज रियली गुड, काफ़ी चिल कर देता है. नो इशू इन दैट. इट्स जस्ट द यू शुड बी ऑन अ रनिंग और द हाई आरपीएम शुड बी हायर अराउंड 2000 और समथिंग लाइक दैट. बाकी स्टेबल खड़ी है तो देखो अब एकदम से इसका ऑफ हो गया, अगर आप लोगों को आवाज़ पता चले. सो दैट्स द थिंग. ये मेरे को थोड़ा सा चलो ठीक है, स्मॉलर इंजन तो वी कैन मैनेज विद दैट, व्हाट एल्स वी कैन डू, राइट. एंड एक और इसका जो मेरे को ड्रॉबैक लगता है गाड़ी का, दैट इज़ द फॉग लैम्प्स ऑफ द कार. नो मैटर यू गेट द हाईलाइन, नो मैटर यू गेट द GT प्लस, जिसका टॉप एंड वेरिएंट होता है, सबके अंदर आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स मिलते हैं. यार आज के टाइम में भी हेलोजन फॉग लैम्प्स, दैट्स रियली नॉट गुड. ज़्यादा कोई इनका मतलब यूज़ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इसको ज़्यादा लाइक थ्रू कर नहीं पाते हो. जल्दी मैं इसके फॉग लैम्प्स चेंज कराऊंगा, ऑप्ट फॉर द LED वंस. एंड हेडलाइट के अंदर आपको LED मिलती है बेस मॉडल से ही, प्रोजेक्टर नहीं है. हाईलाइन के अंदर आपको मिलता है रिफ्लेक्टर बेस, बट यू गेट द LED फॉर द लाइक हाई बीम एंड लो बीम बोथ. एंड टेल लाइट तो बेस मॉडल से आपको LEDs के अंदर मिलती है. एंड द ब्लैक इंटीरियर इन दिस कार इज़ लाइक आफ्टर मार्केट. ये सीट कवर्स मैंने ब्लैक आफ्टर मार्केट लगवाए, इसके अंदर वैसे बेज फैब्रिक सीट कवर लगता है. दिस इज द ब्लैक लेदर सीट कवर. सो ये सब आफ्टर मार्केट काम करा है, और तो मैंने कुछ नहीं कराया. डोर मैट्स आर आफ्टर मार्केट. एंड बाकी तो बाहर से जो मॉडिफिकेशन के अंदर कराई हैं. सो दिस इज नॉट अ लाइक स्टॉक इन द सेंस, लाइक वैसे कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन गाड़ी के अंदर हुई है. सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो है, आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, यू गाइस कैन चेक इट आउट. सो मतलब इसके अंदर बेसिकली मैं बताऊँ, आई हैव इंस्टॉल्ड द BMW M style spoiler in it. I have installed a diffuser, I have installed the splitters, right. I have installed the window lowers in this. And Highline के अंदर silver color के alloys आते हैं. So I have painted the alloys, same alloys, black to like give it the kind of GT kind of vibe. And GT की स्टीयरिंग के स्टिकरिंग भी इसके अंदर हुई है, सारी की सारी बैजिंग हुई है GT के अंदर. तो आप एक बार वीडियो देख लेना, यू विल गेट टू नो. कैलिपर्स के मैंने रेड करवाए हुए हैं, प्राइसिंग वगैरह, वे टू गेट इट एंड एवरीथिंग, वो सब उस वीडियो के अंदर है. गाइस कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू मॉडिफाई योर कार. It's valid for both Virtus and Slavia. So basically यही था. और अगर आप कुछ भी डाउट हो गाड़ी से रिलेटेड एंड ड्राइविंग डायनामिक्स, लाइक कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन. एंड कुछ भी हो, आई विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू. एंड अगर कोई मतलब मेजर टॉपिक मेरे को लगा, और इफ़ यू वांट टू सजेस्ट सम टॉपिक टू मेक अ वीडियो, आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल. फॉर दैट यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड 4000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, प्लीज़ जल्दी करवा दीजिए. That's for today's video. Also in the next vlog. Till then, take care. Bye. Please sabara kabar sabara karai sabara kabar sabara karai sabara kabar sabara kabar sabara kabar